हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती पढ़ा रही थी। इसमें अब तक हम लोगों ने देख लिया है कि निर्धनता किसे कहते हैं। निर्धन मनुष्य वो है जो कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं या जो मानवीय आवश्यकता है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों के अभाव में जीता है। वो इतना नहीं कमा पाता कि इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है, तो वो इंसान क्या कहलाता है? निर्धन। हमने निर्धनता के आयाम पढ़े हैं। कल हमने सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ निर्धनता के सूचक पढ़े हैं। आज हम लोग निर्धनता रेखा पढ़ेंगे कि निर्धनता रेखा होती क्या चीज़ है। आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग के स्तरों पर आधारित होती है। निर्धनता रेखा जो होती है वो एक मापदंड सेट किया जाता है जिस पर हम ये तय करते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है वो निर्धन है और कौन सा व्यक्ति निर्धन नहीं है। ये एक मापदंड सेट किया जाता है। तो निर्धनता का जो आकलन किया जाता है उसके लिए ये एक निर्धनता रेखा का निर्माण किया जाता है। ये एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिस बेसिस पर ये तय किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति निर्धन है और कौन सा व्यक्ति निर्धन नहीं है। तो अगर बात करें कि हम लोग निर्धनता का आकलन कैसे करते हैं, वैसे तो हमने अब तक बहुत ही चीज़ें पढ़ रखी है कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जिन्हें स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है, जो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, इन सब को नहीं पा रहा है, वो सब निर्धन व्यक्ति कहलाते हैं। लेकिन हम अब क्या देखें, निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि जो कि एक जेनरलाइज्ड जिस वे पर हम लोग निर्धनता नापते हैं वो कौन सी विधि है? वो है आय अथवा उपभोग के स्तर। आय हो गया कि एक मनुष्य कितना कमा रहा है पर मंथ, साथ ही साथ उपभोग मतलब वो किस तरीके से उन पैसों को खर्च कर पा रहा है जिस कारण वो अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो मानवीय आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को वो किस हद तक उपयोग कर पा रहा है, किस हद तक उसका उपभोग कर पा रहा है। तो निर्धनता का जो आकलन किया जा रहा है वो उसका एक सर्वमान्य सामान्य विधि है, एक जो कि हर जगह इसे माना जाता है और इसको फॉलो किया जाता है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? आय, व्यक्ति की आय कितनी है, साथ ही साथ उपभोग के स्तर की वो किस प्रकार से अपनी आय का उपभोग कर रहा है, वो कितना खा पा रहा है, कितना अच्छा खा पा रहा है, कितना अच्छा वो कपड़ा पहन पा रहा है, या जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो कितनी पूरी कर पा रहा है, किस तरह के घर में रह पा रहा है, कहाँ रह रहा है, साथ ही साथ वो कितना पढ़ लिख पा रहा है, शिक्षा तक उसकी कितनी पहुँच है, और वो कैसा उसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, बीमार पड़ने पर वो किस प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाओं, अस्पतालों तक पहुँच पाता है। ये इन सब चीज़ों के बेसिस पर जो है क्या है, निर्धनता का आकलन किया जाता है। यदि आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, तब व्यक्ति निर्धन माना जाता है। व्यक्ति कब निर्धन माना जाता है? जब उसकी आय या उसके उपभोग का जो स्तर है वो जो है एक न्यूनतम स्तर, जो कि एक न्यूनतम स्तर मान लेते हैं, ये एक न्यूनतम स्तर सेट किया गया है, कुछ रुपए का एक न्यूनतम स्तर मान लेते हैं, यहाँ पर ये सेट कर दिया गया है। जब इस न्यूनतम स्तर पर भी कोई व्यक्ति नहीं पहुँच पा रहा है, इससे भी वो नीचे रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? तब वो निर्धन माना जाएगा। वो इस हद तक हो जाएगा, मान लेते हैं कि इस स्तर पर जो है, मान लेते हैं कि इतना रुपए हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो 100 रुपये कमाता है और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मान लेते हैं हम कि अच्छा खाना के लिए, अच्छा कपड़ा के लिए, एक अच्छी जगह पर रहने के लिए जो मकान होता है वो, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की पूर्ति के लिए ऐसा हम मान ले रहे हैं कि 100 रुपये प्रति महीना प्रति व्यक्ति खर्च होता है, ऐसा
मानने पर अगर कोई व्यक्ति ये 100 रुपये नहीं कमा पा रहा है, ये हमने ये एक 100 रुपये की ये जो है निर्धनता रेखा हमने खींची है, ये एक बाउंड्री लाइन बनाई है। अगर कोई व्यक्ति ये 100 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है, 70 कमा रहा है, 50 कमा रहा है, तो वो क्या है, ना तो वो अच्छा कपड़ा, ना तो वो पेट भर खाना खा पा रहा है, ना वो कुछ ढंग का पहन पा रहा है, ना वो अच्छी जगह पर रह पा रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, ख़राब कंडीशन में रह रहा है, पेयजल अच्छा नहीं मिल रहा है, सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन की जो सुविधा है, जो हाइजीन है, वो सब उसे प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, उसे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिल रही, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो इस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, निर्धन माना जाएगा। ये जो न्यूनतम स्तर, ये 100 रुपये की जो न्यूनतम स्तर फिक्स कर दी गई है, ये एक उदाहरण है। तो ये जो 100 रुपये का जो न्यूनतम स्तर फिक्स कर दिया गया है, लेकिन लोग ये 100 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं, जिस वजह से वो क्या है, अपने आवश्यकताओं के दिए हुए समूह, आवश्यकताओं का एक दिया हुआ समूह है, जिस समूह में क्या क्या आता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब जो आवश्यकताओं का एक समूह है, उसको पूर्ण करने के लिए जो है वो आवश्यक है, लेकिन वो बंदा जो है, वो इंसान जो है वो पूर्ण नहीं कर पा रहा, तो वो क्या कहलाएगा, वो निर्धन माना जाएगा। अगर हम बात करें अमेरिका, तो अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है उसे निर्धन माना जाता है। विभिन्न देशों में जो है निर्धनता की जो परिभाषा है, या फिर निर्धनता मतलब क्या क्या होने पर, जैसे भारत में हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये सब अगर हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम निर्धन हैं, उसी प्रकार अमेरिका में ऐसा माना जाता है कि जिसके पास कार नहीं है वो व्यक्ति क्या है, निर्धन है। ये अलग अलग देशों के लिए अलग अलग सेटअप किया जाता है, अलग अलग देश अपने लिए अलग अलग निर्धनता रेखा बनाते हैं। तो अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है उसे क्या माना जाता है, निर्धन माना जाता है। वही अगर भारत की बात की जाए तो कार अभी भी भारत के लिए क्या है, लग्जरी है। ये जो कि अच्छा खा पहन रहे हैं, जो अच्छा पैसे वाले हैं, उनके पास कार होती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकार, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर किया जाता है। भारत में अगर निर्धनता रेखा का जो निर्माण किया जाता है, जिस तरीके से ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो ये एक जो लाइन या ये एक जो बाउंड्री जो सेट की जाती है, वो किस किस बेसिस पर सेट किया जाता है, जो कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। जैसे खाना, जो खाद्य आवश्यकता है, जो उसे प्रोटीन, मिनरल, आयरन, जो भी चीज़ें उसे मिलनी चाहिए, वो चीज़ें कितनी उसे मिल रही है, ये सब चीज़ें खाद्य आवश्यकता हुए। कपड़े, ढंग के कपड़े, फटे पुराने नहीं होने चाहिए, मतलब फटे नहीं होने चाहिए, उस तरह के कपड़े, उसके जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक, उसे पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिए, चिकित्सा संबंधी सुविधा उसे मिलनी चाहिए। इन सब बेसिस पर क्या होता है, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। अगर हम बात करें खाद्य आवश्यकता, तो खाद्य आवश्यकता को हम किस प्रकार नापेंगे, तो खाद्य आवश्यकताओं के आकलन का वर्तमान सूत्र क्या है, कैलोरी। ये है कैलोरी। खाद्य आवश्यकताओं के आकलन का वर्तमान सूत्र क्या है, कैलोरी है। जो कि हम जो भी चावल, दाल, सब्जी, रोटी, दूध या फिर जो चीज़ें भी हम खा रहे हैं, उन सब से हमें कितना कैलोरी मिल रहा है, उस बेसिस पर तय होता है कि वो जो इंसान है वो अच्छा खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा है। जैसे हम अगर आकलन कर रहे हैं किसी के मतलब हर इंसान जो है कि किसकी मान लेते हैं कि लोग अपना पेट किसी तरह भर पा रहे हैं, तो हम ये कैसे तय करेंगे कि वो इंसान जो है वो उसकी जो खाद्य आवश्यकताएं वो पूरी हो पा रही है, उसकी पूर्ति वो कर पा रहा है। इसके लिए हमने एक जो है एक पैरामीटर जो सेट किया गया है वो क्या है, वो है कैलोरी का। खाद्य आवश्यकता के आकलन का वर्तमान सूत्र क्या है, कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, ग्रामीण इसमें जो है कैलोरी का डिवीज़न जो है कि कहाँ कितना होना चाहिए, इसको किस बेसिस पर किया गया है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र पे। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो एक वयस्क व्यक्ति, एक एडल्ट को जो है 2400 कैलोरी
प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन मिलना चाहिए। चाहे वो चावल दाल रोटी सब्जी सब चीज़ें जो वो खा रहा है उन सब से उसे कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये कहाँ की बात हो रही है? ये है भारत के ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है। साथ ही साथ अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर 2100 कैलोरी, एक वयस्क व्यक्ति पूरे दिन भर में जो भी खाएगा उससे उसे कितनी कैलोरी मिलना चाहिए? 2100 कैलोरी जो है वो मिलनी चाहिए, प्रतिदिन मिलनी चाहिए। ये है प्रति व्यक्ति, जो एडल्ट जितने भी हैं ये प्रति व्यक्ति उसके लिए है। और ये जो कब मिलनी चाहिए? प्रतिदिन मिलनी चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना तय किया गया है? 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी। वर्ष हमारे बुक में जो है वो डेटा दिया गया है 2011-12 का। तो 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपया प्रति महीना से कम कमाता है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? निर्धन कहलाएगा। ये जो मैंने एक एग्जांपल दे करके जो बाउंड्री सेट की बात की थी कि जिस पर ये तय किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति निर्धन है कौन सा नहीं निर्धन है, तो ग्रामीण क्षेत्र में वो बाउंड्री कितने की सेट की गई है? 816 रुपये की। जो भी वयस्क जो है वहाँ 816 रुपये प्रति महीना नहीं कमा पा रहा है, उससे कम कमा रहा है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? निर्धन कहलाएगा। और जो 816 रुपये प्रति महीने से ज़्यादा कमा पा रहा है वो क्या? निर्धन नहीं कहलाएगा। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 5 सदस्य वाला एक परिवार है। मान लेते हैं जो फैमिली है वो 5 सदस्यों वाली फैमिली है, तो उसका जो है मंथली वहाँ इनकम कितना होना चाहिए? मंथली वहाँ खर्च करने की योग्यता उसमें कितनी होनी चाहिए थी? 4080 रुपये। अगर वो लोग 4080 रुपये अपने उपभोग पर खर्च कर पा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? निर्धन नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर वो इससे कम खर्च कर पा रहे हैं, कम कमा पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? निर्धन कहलाएंगे। उसी प्रकार हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये पर मंथ था, उसी तरह शहरी क्षेत्र में क्या है? 1000 पर मंथ। एक व्यक्ति को 1000 पर मंथ। जो भी व्यक्ति 1000 पर मंथ कमा पा रहा है वो निर्धन नहीं है, और जो 1000 पर मंथ से कम कमा पा रहा है वो क्या हो जाएगा? वो निर्धन हो जाएगा। उससे ऐसा मान लिया जाएगा कि जो व्यक्ति ये 816 रुपये और ये 1000 रुपये नहीं कमा पा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी मानवीय आवश्यकता या जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य इन सबों की पूर्ति वो नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में 5 सदस्य वाला अगर कोई परिवार है तो वहाँ पर कितना रुपया होना चाहिए? 4080 रुपये पर मंथ उसे अपने उपभोग पर खर्च करने के लिए होना चाहिए। उसी प्रकार हम क्या देख रहे हैं? शहरी क्षेत्र में वो कितना हो गया? वो है 5000 रुपये पर मंथ। 5 सदस्य वाला अगर कोई फैमिली है तो वहाँ पर अगर वो लोग 5000 रुपये पर मंथ खर्च कर पा रहे हैं अपने उपभोग पर, तो वो क्या कहलाएंगे? वो निर्धन नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर वो 5000 नहीं कमा पा रहे हैं, उससे कम खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? निर्धन कहलाएंगे। ऐसा माना जाएगा कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अगर निर्धनता रेखा के आकलन कौन करता है? अगर इस पर हम बात करें कि ये निर्धनता रेखा जो है ये सेट किया गया, ये 2400 कैलोरी गांव के लिए, 2100 कैलोरी शहर के लिए और ये 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र, 480 रुपये भी ग्रामीण क्षेत्र, ये सारे चीज़ें कौन तय करता है? तो ये तय करने का काम कौन करता है? हम लोग अभी ये देखते हैं। निर्धनता रेखा का आकलन हर 5 वर्ष पर किया जाता है। हर 5 वर्ष के बाद निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। जिस तरीके से हमारे बुक में ये 2011-12 के आंकड़े दिए हुए थे, उसी प्रकार जो है कि निर्धनता रेखा जो है हर 5 वर्ष के बाद फिर से फ्रेश न्यू तय की जाती है। और ये आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये एक संगठन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NSSO, ये करता है। और ये जो है ये तय करता है कि
निर्धनता रेखा पर क्या वैल्यू दिया जाएगा। जैसे ये सारे वैल्यूज़ दिए गए ताकि देश में पता चल सके कि कितने लोग निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं और कितने लोग निर्धनता रेखा से ऊपर रहते हैं। मतलब कितने व्यक्ति अभी हमारे देश में गरीब हैं जो कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। मिलते हैं कल हम इससे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।